झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पालोना की पहल पर चल रहे अभियान नवजात शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग का मुद्दा उठाया गया। विधानसभा में अपने संबोधन में निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सदन में ये मुद्दा उठाते हुए इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार से इस पर ठोस कार्रवाई की भी मांग की है। विधायक अरूप चटर्जी द्वारा सदन में पालोना संस्था की आवाज को बुलंद करने के लिए पालोना की संस्थापक मोनिका गुंजन आर्य ने विधायक अरूप चटर्जी का धन्यवाद भी किया। पालोना की संस्थापक मोनिका गुंजन आर्य ने कहा कि देश के हजारों नवजात शिशुओं की आवाज सदन में पहुंची है, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। हमारे लिए यह एक भावुक भरा पल है कि एक जनप्रतिनिधि ने बच्चों के कष्ट को महसूस किया और सदन में इस बात को उठाया। आपको बताते चलें कि 10 वर्षों से पालोना शिशु हत्या की रोकथाम पर कार्य कर रहा है। पालोना की स्टेट हेड संगीता कुजारा टाक ने भी निरसा विधायक अरूप चटर्जी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 2015 से समाज हित में पालोना के द्वारा शिशु हत्या की रोकथाम के लिए कार्य किए जा रहे हैं। न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश का डेटा तैयार करने का काम भी किया गया है। जो निरसा विधायक अरूप चटर्जी हैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, क्योंकि शायद देश के पहले सदन में कोई पहली आवाज़ गूंजी है। और मैं इसको पालोना की आवाज़ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये उन हज़ारों बच्चों की, उन हज़ारों नवजात शिशुओं की आवाज़ वहाँ पहुँची है जिनको अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। उनका करुण क्रंदन किसी के पास नहीं पहुँचता है। यही वजह है कि कभी भी उनकी स्थिति के बारे में, उनके कष्ट के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है। मैं इस बात के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और सही में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, बल्कि मैं कहूँ हमारे लिए तो बहुत ही भावुक पल है कि एक जनप्रतिनिधि ने उस मुद्दे की गंभीरता को, उसकी संवेदनशीलता को समझा, इन बच्चों के कष्ट को महसूस किया और आज सदन में इस बात को उठाया। इस इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम पिछले कुछ महीनों से लगातार कर रहे हैं। 10 सालों से पालोना इस विषय पर, शिशु हत्या जैसे गंभीर अपराध को रोकने पर काम कर रहा है। और हमारा काम जो है वो बच्चों के मिलने के बाद नहीं है, वो बच्चे उस तकलीफ में ना पहुंच पाए, उस तकलीफ को ना झेलना पड़े उन्हें, जिस नारकीय स्थिति में उन्हें छोड़ा जाता है, इसको रोकने के लिए हमारा काम है। और इस चीज को, इस बात को निरसा विधायक ने समझा है, महसूस किया है और उठाया है। तो इसके लिए हम कितना भी उनका आभार जताएं तो ये कम होगा। मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि पालोना 2015 से इस पर काम कर रहा है। एक अवेयरनेस के रूप में ये शुरू हुआ था। प्राइमरी तो डेटा कलेक्शन हमारा काम था, लेकिन उसके बाद अवेयरनेस, एडवोकेसी, सेंसिटाइजेशन, रिपोर्टिंग, रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें इसमें वक्त के साथ साथ जुड़ती चली गई। ये बहुत महत्वपूर्ण पल है, जैसा मैंने आपको कहा था, और ये सभी के संवेद प्रयासों का परिणाम है जो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और ऐसे समय में मैं अपने उन सैकड़ों हजारों समर्थकों को आभार जताना चाहूँगी, उनका आभार जताना चाहूँगी और उनको ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जिस विश्वास के साथ वो आज तक पालोना के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके इस विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आप सदन में हमारी पहली बार आवाज़ गूंजी है। 2015 से हम इस कार्य को हम लोगों कर रहे हैं, जिसमें शिशु हत्या और उसके असुरक्षित परित्याग के बारे में ये मामला हमने कई सालों से इस पर हम लड़ रहे हैं। कितने लोगों को हम लोगों ने जोड़ा और कितने बच्चों का डाटा हमारे पास है। ये सिर्फ झारखंड में नहीं, ये झारखंड से शुरू हुआ है और ये हमने झारखंड में ही नहीं काम किया है, ये हमने पूरे भारत में ये इसका डाटा है हमारे पास। और मैं अरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को सदन में रखा और इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट को सबके सामने में हमारी आवाज़ बनकर वो उभरे। आप सबका, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे अपील करती हूँ कि हम सरकार से भी अपील करते हैं, विधायकों से भी अपील करते हैं, हम चिकित्सा के जगत के जितने लोग हैं उनसे अपील करते हैं। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।